दोस्तों नमस्कार। 14 अप्रैल को अखिलेश मायावती की बड़ी रैली। जी हां, इस खास विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात जो बीत चुकी है, उसके लिए 14 अप्रैल का दिन जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद खास होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अंबेडकर के सहारे दलितों के दिल में उतरने की सियासी दलों ने रणनीति भी बना ली। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है, लेकिन इस बार यानी 2026 में यूपी में ये 14 अप्रैल राजनीतिक तौर पर बड़ा खास होने वाला है। यूपी में 14 अप्रैल को मायावती की बड़ी रैली होगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी बड़ा आयोजन करने जा रही है। दूसरी ओर पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे। कांग्रेस ने सभी 75 जिलों में आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है। आखिरकार अखिलेश यादव और मायावती की रणनीति क्या होगी, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने संभाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 की चुनावी पिच पर विजयी पारी खेलने के लिए पश्चिमी यूपी में लगातार बैटिंग कर रहे हैं। वह 2 महीने में तीसरी बार पश्चिमी यूपी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस बार ये बड़ी रैली दलितों के गढ़ कहे जाने वाले सहारनपुर में आयोजित की जाएगी। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बहाने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित है। पीएम का यह दौरा महज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम इससे पहले फरवरी में मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के शुभारंभ, इसके साथ साथ मार्च में जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ के दौरान रैली कर चुके हैं। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर 14 अप्रैल को सहारनपुर के बिहारीगढ़ में बड़ी रैली करेंगे। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की 2 माह में तीसरी ये बड़ी रैली होगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रोग्राम तय है, ऐलान होना बाकी है। इसी के साथ पार्टी ऑपरेशन दलित के तहत 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत दलित बस्तियों में रात्रि विश्राम और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगी। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस की भी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार की है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने को दलितों का साथ लेकर नारे के साथ अंबेडकर जयंती सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम करने के लिए जिला इकाइयों को आदेश दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस संविधान का गुणगान करेगी। कांग्रेस दलित समुदाय के अन्य कद्दावर नेताओं जैसे बाबू जगजीवन राम को भी याद करने का प्रोग्राम करेगी। दलितों के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ही उन्हें अधिकारों की और सामाजिक न्याय की असली संरक्षक है। जयंती पर भाजपा सरकार पर दलित विरोधी नीतियों का आरोप लगाकर दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का कांग्रेस का यह प्रयास रहेगा। दलित एकजुटता का संदेश देगी बसपा। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती इस बार लखनऊ के सभी 18 मंडलों और 75 जिलों का एक साथ आयोजन कर सियासत ताकत दिखाएगी। मायावती ने पदाधिकारियों के साथ 4 दिन पहले ही बैठक कर ली और इस कार्यक्रम की रणनीति पहले से तय है। कार्यक्रम सिर्फ जयंती मनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी बिगुल के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल कई चुनाव दलित वोटों के बिखराव के बाद बसपा अपने कोर वोट बैंक को सहेजना चाहती है। साथ ही उस संदेश को भी पहुंचाना चाहती है कि गैर बसपा सरकार उनके हित में नहीं होगी। सपा का संविधान बचाओ जन जागरण अभियान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते शुक्रवार को ही भीमराव अंबेडकर जयंती को गांव-गांव तक मनाने और संविधान बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है।
पार्टी का प्लान सेक्टर और गांव स्तर तक व्यापक रूप से इस जयंती को मनाने का प्लान है। सपा प्रमुख वर्करों को कह चुके हैं कि अंबेडकर जयंती को सामाजिक एकता और जागरूकता का अभियान बनाएं। 2027 में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके अलावा अन्य छोटे दल और सामाजिक गठबंधन भी जयंती पर बड़े आयोजन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर की एसपी पूरे प्रदेश में रैली करेगी। अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम का मुख्य उद्देश्य दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय बहुजन को संगठित कर अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसलिए पार्टी 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में रैलियां और गोष्ठियां करने वाली। जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाते हुए संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ आयोजन करके जनता से जुड़ने का पार्टी काम करेगी। पार्टी बूथ, सेक्टर और ग्राम पंचायत स्तर पर जयंती के आयोजन से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर भी विचार करेगी। दरअसल ये एक ऐसी रणनीति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिसे हर कोई भुनाने का प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण किला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, उनके सर्वोच्च लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। बीजेपी को बड़ा झटका लगने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना विशेष गढ़ बनाए रखना चाहते हैं, भाजपा का गढ़ बनाए रखना चाहते हैं और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दम पर 2027 में फिर से यूपी में सरकार की वापसी करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर 403 में से 84 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं, जहां पर फोकस सीधा मायावती का है। 84 सीटों पर मायावती पूरी ताकत झोंकने का प्रयास इस 2027 में करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पार्टी का सियासी जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। लोकसभा के स्तर पर कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में अंबेडकर की जयंती को न सिर्फ बसपा के परिप्रेक्ष्य से मजबूती से देखा जा रहा है, बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी इस मौके को छोड़ने की कतई गुंजाइश में नहीं है और कोशिश ये करेंगे कि भरपूर जन समर्थन के साथ 2027 का बिगुल अपने अपने तरीके से फूंका जाए। मायावती का कोर वोट बैंक पर यानी कि दलित वोट बैंक पर लंबे वक्त से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। 20% के लगभग जो दलित वोट बैंक था, आज उसकी संख्या 10% के लगभग मायावती के पास सिमट कर रह गई है। लेकिन मायावती को उम्मीद है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी के लिए कुछ नए संदेश, कुछ नई खुशखबरियां लेकर के आने का यहाँ काम करेगा। उत्तर प्रदेश के संगठन के पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनको सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि वो बूथ लेवल, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, जिससे कि 2027 की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में उनको मदद मिल सके। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए, दूसरी तरफ बहुजन समाज के नाम पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस पार्टी दलित संरक्षकों के नाम पर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी रैली का आयोजन करके इस दलित वोट बैंक को अपनी ओर लुभाने का प्रयास करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दलित इस बार 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसको अपना जन आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना है।